जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का माँ गायत्री कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे चैप्टर की जो एग्जाम में पूछा ही जाता है, और उस चैप्टर का नाम है व्यक्ति और उनके उपनाम। यानी आज का हमारा पहला ही क्लास है जीके का, और जीके में पहला ही चैप्टर हमने लिया है व्यक्ति और उनके उपनाम। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी इससे बनते हैं वो आपके सामने हम लेकर के आए हैं। ये क्लास हमारा जो है वो रेलवे ग्रुप डी के लिए है। साथ ही साथ आज शाम को जो बैच हमारा शुरू हुआ है वो अग्निवीर आर्मी, यानी उसके लिए भी आज हमारा शाम को क्लास आएगा, और वो भी रहेगा अग्निवीर के लिए। तो बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर और बढ़ते हैं आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी ओर। तो बढ़ते हैं क्लास की ओर। और तो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है प्रमुख व्यक्ति और उनके लोकप्रिय नाम, यानी उनको किस नाम से पुकारा जाता है। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो क्वेश्चन है राष्ट्रीय पिता, यानी बापू और राष्ट्रपिता की उपाधि किसको दी गई है। यानी राष्ट्रपिता और बापू को जानते हैं, वो किसको जानते हैं? महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता और बापू भी कहते हैं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। और दूसरा प्रश्न रहने वाला है सीमांत गांधी। अब हमको बताना है कि सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। यानी खान अब्दुल गफ्फार खान को हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आज हमें देखना है वो है ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी वयोवृद्ध पुरुष जिनको हम लोग ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, वो हैं दादा भाई नौरोजी। यानी दादा भाई नौरोजी को हम लोग ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन है हमारा लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क और सरदार, इन तीनों के नाम से हम वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। यानी वल्लभ भाई पटेल को हम लोग सरदार भी कहते हैं, बिस्मार्क भी कहते हैं, और लौह पुरुष कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन हमारा रहने वाला है शांति पुरुष। यानी शांति पुरुष के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? लाल बहादुर शास्त्री को हम लोग शांति पुरुष भी कहते हैं। यानी शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आज का जो हमें प्रश्न अगला देखना है वो क्या होगा? पंजाब केसरी। यानी पंजाब केसरी के नाम से हम लोग लाला लाजपत राय को जानते हैं। लाला लाजपत राय को हम लोग पंजाब केसरी भी कहते हैं। लाला लाजपत राय को हम लोग क्या कहते हैं? पंजाब केसरी भी कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा रहने वाला है ब्लैक गांधी। ब्लैक गांधी इतना इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर को हम लोग ब्लैक गांधी के नाम से भी जानते हैं। किसको? मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ब्लैक गांधी के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य का जो उपनाम है वो क्या है? यानी आपको बताना है कि चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य का जो उपनाम है वो क्या है? राजा जी है। तो सबसे पहले आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ से हम आपको एक रोज रिवीजन क्लास देने वाले हैं। यानी हम आपका रिवीजन ही कराते हैं, साथ ही साथ ये हम आपको सब करा चुके हैं। और चैनल को शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा रहने वाला है बाल केसरी। यानी बाल केसरी के नाम से किसको जानते हैं? आशुतोष मुखर्जी। यानी आशुतोष मुखर्जी को हम लोग बाल केसरी के नाम से जानते हैं। किसको? आशुतोष मुखर्जी को। क्या नाम है? बंगाल केसरी। यानी आशुतोष मुखर्जी को हम लोग बंगाल केसरी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन रहने वाला है शेर ए कश्मीर। यानी शेर ए कश्मीर के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को हम लोग शेर ए कश्मीर के नाम से जानते हैं। किसको?
शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। जब 2-3 बार इसे बच्चों पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक अपने आप ये याद हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है बंगबंधु। यानी बंगबंधु के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? शेख मुजीबुर रहमान को हम लोग बंगबंधु के नाम से जानते हैं। एक बार फिर देखेंगे, बंगबंधु के नाम से शेख मुजीबुर रहमान को हम लोग जानते हैं। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर और हम लोग क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन क्लास में हम लोग देख रहे हैं व्यक्ति और उनके उपनाम। तो अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है हाँ, देशबंधु। देशबंधु के नाम से किसको जानते हैं? तो चित्तरंजन दास को हम लोग देशबंधु के नाम से जानते हैं। किसको? चित्तरंजन दास को हम लोग देशबंधु के नाम से भी जानते हैं। एक बार फिर आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं जाएंगे और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको बिना लाइक किए नहीं जाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपको ज्ञात होगा कि लोकमान्य यानी लोकमान्य के नाम से हम किसे जानते हैं? तो जयप्रकाश नारायण यानी जयप्रकाश नारायण को हम लोग लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। आज का ये 15वां क्वेश्चन था हमारा और इस तरह से प्रश्नों की संख्या 15 हो चुकी है हमारी। तो अब जो भी क्वेश्चन हमारे बचे हैं समथिंग 10 क्वेश्चन उनको भी करेंगे। तो लोकमान्य के नाम से किसको जानते हैं? जयप्रकाश नारायण को जानते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन रहने वाला है जननायक। यानी जननायक के नाम से किसको जानते हैं? तो कर्पूरी ठाकुर। यानी कर्पूरी ठाकुर को हम लोग जननायक के नाम से जानते हैं। क्लास वीडियो को देखने में आपका ज्यादा टाइम खर्च नहीं हो रहा है, बस केवल 10 या 15 मिनट का वीडियो है और एक चैप्टर का रिवीजन है। यानी इस वीडियो को आप लोग बार बार देखेंगे तो ये भूलने वाले नहीं हैं। और 10 मिनट के इस क्लास में हमने आपको एक चैप्टर फिनिश किया है। इसको आप बार बार देखेंगे तो आप भूल नहीं पाएंगे फिर से। जननायक यानी कर्पूरी ठाकुर। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा आज का 17वां क्वेश्चन रहने वाला है कि पुरुषोत्तम दास टंडन को किस नाम से जाना जाता है? तो राजश्री के नाम से जाना जाता है। यानी पुरुषोत्तम दास टंडन को हम लोग राजश्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं क्लास? राजश्री। किसको? पुरुषोत्तम दास टंडन को। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है पंडित मदन मोहन मालवीय को किस नाम से जाना जाता है? तो महामना यानी महामना के नाम से पंडित मदन मोहन मालवीय को कहते हैं। क्या कहते हैं? महामना। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और आज की जो स्लाइड है वो 19 नंबर की स्लाइड है। यानी मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जानते हैं? तो विरोधाभासों का मिश्रण यानी विरोधाभासों का मिश्रण के नाम से हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक को जानते हैं। अब आपको बताना है कि मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल कब से कब तक रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। यानी मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल आपको बताना है। साथ ही साथ इस क्वेश्चन को देखना है कि विरोधाभासों का मिश्रण किसे कहते हैं? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का 20वां क्वेश्चन रहने वाला है कि भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र के नाम से किसको जानते हैं? तो राजा राममोहन राय को जानते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र यानी राजा राममोहन राय को हम लोग क्या कहते हैं? भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन रहने वाला है और क्वेश्चन नंबर 21 देश रत्न अजातशत्रु को हम लोग जानते हैं किस नाम से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम लोग क्या कहते हैं? देश रत्न भी कहते हैं, अजात शत्रु भी कहते हैं। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत का नेपोलियन। यानी भारत का नेपोलियन के नाम से किसे जानते हैं? तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को हम लोग भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। किसको? समुद्रगुप्त को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और आज का 23वां क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? किसा? महाकवि कालिदास को। भारत का शेक्सपियर हम लोग महाकवि कालिदास को कहते हैं। यानी एक बार फिर देखेंगे कि भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास को कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का जो क्वेश्चन हमें देखना है वो है
स्वर कोकिला, यानी लता मंगेशकर को हम लोग स्वर कोकिला कहते हैं। किसको? लता मंगेशकर को हम लोग स्वर कोकिला कहते हैं। बढ़ेंगे आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। बाल लाल पाल, यानी लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और तिलक बिपिन चंद्र पाल, यानी तीनों नाम हैं जिनको हम लोग लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं। एक बार फिर देखेंगे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और तिलक बिपिन चंद्र पाल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो लाल बाल पाल को के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्लास। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगी हो तब वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब लाइक से हमारा मनोबल थोड़ा उठता है और इस तरह से थोड़ा पढ़ाने में हमें भी मन लगता है। धन्यवाद।